लॉकडाउन 2 के दौरान राजधानी दिल्ली के घिटोनी गांव की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो कि इंसानियत को कहीं ना कहीं सलाम करती है। जी हाँ, ये वो शख्स हैं जिनको कि खुद आर सोनी न्यूज भी सलाम करेगा, क्योंकि ये वो परिवार है जो हर परिवार 10-10 रोटियां लेकर अपने घर से पहुंच रहा है। तस्वीरें आप दिल्ली के घिटोनी गांव की देख रहे हैं, जहां पर हर परिवार से 10-10 रोटियां आ रही हैं। उन रोटियों को एक जगह एकत्रित किया जाता है और उसके बाद जिस जगह पर ये रोटियां इकट्ठा होती हैं वहां पर सब्जी बनाई जाती है और उसके बाद इनकी पैकिंग कर कर उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जो कि इस लॉकडाउन के दौरान खाने को मोहताज हो चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के घिटोनी इलाके की दिखा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इंसानियत को खुश करती है और इंसानियत के नाम पर मिसाइल कायम करती है, क्योंकि इंसान एक दूसरे की मदद करता है तो इंसानियत की तारीफ होनी चाहिए। वही तस्वीरें दिल्ली की घिटोनी में देखने को मिली, जहां पर घिटोनी गांव के लोगों ने यहाँ पर 10-10 रोटियां हर घर से इकट्ठा करने का जो काम है वो शुरू किया है। और उनके इस काम में बेल्जियम की रहने वाली एक छात्रा अपने दोस्त के साथ पहुंची और उसने भी ये जो मदद है और जो ये काम है उस काम की सराहना करी, साथ ही साथ इसमें अपना सहयोग भी दिया। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से जो सब्जी बनाई जा रही है वो यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान और कोरोना की महामारी को देखते हुए जो सोशल डिस्टेंस है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चेहरा है वो ढका हुआ है मास्क लगाकर, जो यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो रोटियाँ आप देख सकते हैं कि जो आई थी उनकी पैकिंग बाकायदा यहाँ पर करी जा रही है। हर घर से 10 से ऊपर जो भी रोटियाँ आ रही हैं, चाहे 10-10 रोटियाँ आ रही हैं, वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से कागज में पैक करी जा रही है, सब्जियों की पैकिंग करी जा रही है। उसके बाद ये जो खाना है लोगों तक ले जाकर दिया जा रहा है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत क्यों करी घिटोनी गांव के लोगों ने और वजह क्या थी। खुद वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा जानते हैं कि वो बताएंगे कि आखिरकार ये मकसद क्या है, क्यों लॉकडाउन 2 के दौरान आखिरकार उनको इस तरीके का कदम उठाना पड़ा। तो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के घिटोनी गांव की, जहां पर एक अनोखी पहल गांव की तरफ से करी गई। जय नारायण जी, आप घिटोनी इलाके में खाना बंटवारा है, किस तरह से इंतजाम कर रहे हैं और कैसे बांट रहे हैं? सभी घरों से जो मेरे मोहल्ले के हैं या मेरी गली के हैं, हमारी 3-4 गलियां हैं, सबसे कंट्रीब्यूशन लिया है। सब घरों से रोटियां मंगाते हैं। एक बारी सब घरों में कह दिया था तो सुबह अपने यहाँ रोटी 11 बजे दे जाते हैं। सब्जी हम सब लोग एक जगह मिल कर बनाते हैं। कोई आलू देता है, कोई नमक देता है, कोई मिर्च देता है, कोई कुछ देता है। ऐसे कंट्रीब्यूशन किया है, सबको इकट्ठा किया है और बनाते हैं, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं। कहाँ बांटते हैं, किन किन? यही गांव में कुछ बाहर के लोग हैं जो बाहर से मजदूर थे, जो यहाँ काम करते थे। आजकल उनके पास रोजगार नहीं है, कोरोना के चलते सब कुछ बंद हो गया, तो उनके पास कुछ खाने के लिए रोजगार पैसा है नहीं, तो ये सारा खाना हम उनको दे दिया। क्या आपको लगता है कि आप जैसे लोग ही हैं जो मजदूर दिल्ली को छोड़ के जाना चाहते थे, अब लॉकडाउन में शांति से अपने दिल्ली में घरों में बैठे हुए हैं? नहीं, उनको लगता है कि भाई जब हमारी यहाँ पूर्ति हो रही है, लोग हमारा साथ दे रहे हैं, तो हम क्यों बेकार की, जब सरकार ने कहा है कि मत जाओ तो वो यहाँ रुक गए हैं। जब तक कि उनको लग रहा था कि यहाँ खाने को नहीं मिलेगा तो उन्होंने यहाँ से प्लान शुरू कर दिया था, लेकिन जब खाने को मिलने लगा तो वो यहाँ पे स्थायी रूप से बैठे हुए हैं, आराम से अपने घरों में हैं। लॉकडाउन का पूरा पालन वो कर रहे हैं। आप लोग ये दे रहे हैं, दोनों टाइम का होता है कैसे? हम एक टाइम का खाना देते हैं, दोपहर का जी। दोपहर का खाना देते हैं। तो तकरीबन कितने परिवार के लोगों के यहाँ से रोटियां आ जाती हैं? लगभग मेरे हिसाब से 100+ ही परिवार हैं जो रोज की यहाँ पे रोटियाँ हमें दे के जाते हैं। 100 से ज़्यादा हैं। कुछ ये तो कह नहीं सकते कि 120 होंगे, 130 होंगे, लेकिन 100 से ज़्यादा ही हैं जो सुबह 11 बजे हमें रोटियां बना के अपने घरों से दे के जाते हैं। काउंटिंग कुछ नहीं है, 10 के ऊपर ही रोटी दे के जाते हैं। कोई 12 है, कोई 15 है, कोई 16 है, ऐसी रोटियां हमें सब दे के जाते हैं। तो आप देखिए जो सब्जी तैयार करी जा रही है उसमें जो बेल्जियम की छात्रा है वो और उसके जो साथी है उनका भी सहयोग इस सब्जी बनाने में है और ये सब्जी बनाकर लोगों को रोटी के साथ द्वारा दी जाएगी। रामपाल जी, बताइए किस तरह से सहयोग हो रहा है? सहयोग हमारे सारा परिवार का सहयोग है, मोहल्ला हमारा सबका सहयोग है। हाँ जी, आज सब सहयोग के सबका काम चल रहा है। हाँ, ये रोटी घरों से आ जाती है, सबके घरों से सब्जी यहाँ बन जाती है। सब्जी में सब पैसे देते हैं, सबका सहयोग है, एक का नहीं है, सबका सहयोग है। हाँ जी। और किन किन लोगों को आप लोग देते हैं? ये जो गरीब आदमी है जो झुग्गी बुग्गी में उधर ले जाते हैं, वो देते हैं उनको, जिनके पास खाना नहीं है सिर्फ उनको देते हैं। ठीक है, ये काम आप लोग आगे भी करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल करेंगे। अब खाने की पैकिंग करने के बाद देखिए किस तरीके से जो खाना है लोगों को वितरण किया जा रहा है। जाहिर सी बात है हर जरूरतमंद
तक खाना पहुंचाने का जो जिम्मा है वो घिटोनी गांव के जो निवासी हैं वो बखूबी निभा रहे हैं और लगातार जो ये प्रयास है वो उनका इसी तरीके से जारी रहेगा। यहाँ खुद देखिए किस तरीके से जो बेल्जियम की छात्रा है वो यहाँ पर लोगों को खाना वितरण कर रही है, साथ ही साथ उसके दोस्त और घिटोनी के जो निवासी हैं वो भी इस नेक कार्य में जुड़े हुए हैं। अपना नाम बता दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम अक्षय है और मैं दादरा नगर हवेली का रहने वाला हूँ। लॉकडाउन के दौरान मैं दिल्ली में फंस गया था और काफ़ी दिन रहने के बाद मुझे ख्याल आया कि इस लॉकडाउन का कुछ यूज़ भी किया जा सकता है। तो आपके माध्यम से हमें पता चला कि काफ़ी लोग घर में बैठे सहायता कर रहे लोगों की, जिससे लॉकडाउन का उल्लंघन भी ना हो। और मुझे पता चला कि 10-10 रोटी सब घर से ले जाके दे रहे हैं और जो बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं घिटोनी गांव में यहाँ पे, जो कि बहुत अनोखा आइडिया है। और मैं चाहता हूँ कि ये पूरी दुनिया में पता चले और सब लोग अपना अपना सहयोग करें ताकि सब कुछ बैलेंस हो। इस टाइम पे एकजुट होकर रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इस गांव में आए हैं अभी और देखने के लिए कि यहाँ पे कैसे कल्चर है, कैसे वो लोग कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी गाँव से काफ़ी फैमिली यहाँ पे आके रोटियां दे रही है, सब्जी वो खुद बना रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, पहल है, जिसको और आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। Namaste, my name is Maxine and I'm from Belgium. As all of us, I'm in lockdown in India and I came to know about this amazing initiative from this community that every family donates 10 rotis and then they distribute it again 4 rotis per person. I was sitting at home long time and I had nothing to do and I came to know about this and I wanted to see it for myself, because it really inspires me and I feel like if everybody would come together in this kind of initiatives, that this place would be, the world would be a better place for everybody, that nobody has to feel left out in this lockdown and everybody can come together as a community. चलो ठीक है। घिटोनी गांव के जो निवासियों ने जो जिम्मा उठाया है उस जिम्मे को हम लगातार सलाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो प्रयास है ये खुद वहाँ के क्षेत्र के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हर घर से रोटियां आ रही हैं तो हर जो सब्जी बन रही है उसमें भी जो वहाँ के लोग हैं सभी लोग पैसे मिलाकर सब्जियां लाकर सब्जियां बना रहे हैं और जरूरतमंद लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आरसो न्यूज भी अपने दर्शकों को यही गुजारिश करेगा कि हर जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर ये खबर आपको पसंद आती है तो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर इसमें विचार जरूर लिखें।